आप क्या करते हैं सर? हम तो कंपनी में 9,000 के महीना कमाते हैं, ड्यूटी करते हैं। मात्र 9,000? 12 घंटा का ड्यूटी है 9,000 में। 12 घंटा और 9,000? हाँ, यहाँ बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे पहले समस्या होना चाहिए बेरोजगारी का। हाँ, 12 घंटा में 9,000 देता है। अब भले नीतीश कुमार जी कह दें कि 8 घंटा के हम 500 देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 12 घंटा में मात्र आप 9,000? हाँ, 300 रुपया कमाते हैं। हमारे जैसे लाखों परिवार है। घर में बच्चे कितने हैं? 4 गो बच्चा है। 4 बच्चे? हाँ, 3 लड़का 1 लड़का है। खर्चा कैसे चला रहे हैं? वही में वैसी कर्जा महाजन लेके चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या कहती है कि बिहार हमको पहले बदलेगा? जब तक ये सरकारी नौकरी देने से बिहार का स्थिति नहीं सुधरने वाला, जब तक यहाँ बढ़िया प्लांट नहीं लगेगा बिहार में, पटना में, हाँ। जब तक गरीबों का कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। कि पहले यहाँ पर प्लांट लगे, हाँ, प्राइवेट हो या हाँ, सरकारी, दोनों हाँ, नौकरियों की संभावना है। दोनों नौकरी। सबसे पहले ये प्राइवेट नौकरी का जरूरत है अभी। हाँ, यहाँ बहुत सा बेरोजगार युवा घूम रहा है, ताकि सब पर छोटा न मोटा कोई न कोई काम हाँ, हो। ये 10,000 5,000 का जो प्रलोभन सरकार दे रही है, अच्छा, ये तो अपना वोट बैंक के लिए अभी लोभ दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को। हाँ, आप ये तो रोजगार के तौर पर क्यों नहीं देखते कि रोजगार मिलेगा? 10,000 में आप क्या रोजगार कर सकते हैं? जो पहले हमको बताइए, 10,000 में आप क्या रोजगार कर सकते हैं? तो कुछ ठीक नहीं है मामला। देना ही था तब 5 लाख रुपया देते, तब ना कोई आदमी रोजगार करता। गाये भैंस 2-4 गो रख करके इज्जत हाल अपना देखता, चाहे घर में लेकिन फेंकने थी करता। पर वो कह रहे केवल ये सहयोग राशि है। सहयोग राशि नहीं, 10,000 से सहयोग क्या करेंगे? किसी को करना है तो पूरे मन से करेंगे सहयोग। सबसे पहले यहाँ का बेरोजगारी दूर होना चाहिए, उसके बाद ही कोई विकल्प है। चलिए, तो अभी परिवर्तन का माहौल ज्यादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? परिवर्तन तो एकदम जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। और परिवर्तन के तौर पर किसको चेहरा देख रहे हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, तेजस्वी आ जाए, हाँ, चाहे और कोई पार्टी आ जाए, मगर परिवर्तन एकदम जरूरी है। 20 साल से ये है, 20 साल से के गो प्लांट लगवाए हैं। मन झिक गया। खाली रोड से काम नहीं चलेगा, जनता का भोजन का पहले उपाय चाहिए। उस पर भी काम होना चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा जरूरी है। जबकि आप मोदी जी के साथ में है, सेंट्रल के सरकार में है, तब तो यहाँ प्लांट अबर तक कितना लग जाना चाहिए 15 साल में। आप कह रहे हैं जब डबल इंजन की सरकार तब तो और रफ्तार होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। तो मेट्रो पर काम हो रहा है, मेट्रो सुन लीजिए पहले एक बात बोल दीजिए। हाँ, आप बोलिए। मान लिया जाए कि हमको पटना कभी साल या 6 महीना में 1 दिन जाना होगा। ठीक है। घर का दाल रोटी का व्यवस्था 30 दिन का चाहिए। हाँ। पहले ये जरूरी है कि पहले वो जरूरी है? ये बताइए हमको सरकार। आप कह रहे हैं कि पहले तो रोजी रोटी ही हाथ में। पहले रोजगार हमको चाहिए, उसके बाद में आप जो भी करिएगा सब सही है। पलायन की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं फिलहाल? यही कम हुई, नहीं हुई? कम कहाँ हुई है? धक्के वही खाए जा रहे हैं। ट्रेन में जाकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है पलायन वाला। आपका अनुभव क्या कहता है कि ट्रेन में आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं और क्या क्या वो कहते हैं? ट्रेन में यहाँ से बहुत सा मजदूर जाता है, जो बाहर जाता है, चेन्नई जाता है, उसको 1 महीना वहाँ खटा लिया जाता है ठेकेदार के थ्रू। पैसा नहीं देता है, मजबूरन वहाँ से कर्जा महाजन लेकर के फिर उसको वापस लौटना पड़ता है, या तो घर पर किसी से कर्ज लेकर के उसको बैंक अकाउंट में डालता है, तो प्रदेश से आता है घर पर। ये स्थिति है। आप सोचिए, 9,000 रुपए वो चाचा कमाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, मशक्कत करते हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियां मिल रही है तो ठीक, पर यहाँ प्लांट की कितनी जरूरत है उनका जरूरी है। और उनका ये भी कहना है कि अब उन्हें उम्मीद नहीं है एक ही चेहरे से परिवर्तन हो। 20 साल हम देख लिए, 20 साल देख लिए हैं। अब मौका नहीं देना, थोड़ा बहुत भी देखिए। एकदम मौका नहीं देना है नीतीश कुमार जी के। काहे कि गरीब भाई खाए बिना मर रहा है, खाने बिना मर रहा है। देह पर कपड़ा नहीं है ये सब का। देख रहे हैं, देखिए पहले बालू चालू था तो बालू में कितना रुपया कमाता था, 1,000-2,000 कमा के लेके आता था, 1,000-2,000 का सामान लेके गया घर में, आजादी से खाया। अभी
रास्ते से कहीं हाँ, से पेट भर रहा है। डेंगू वाला एक एक घर से दो दो परिवार गया तो 20 गो आदमी के भोजन दिया कि नहीं दिया? पर वो कहेंगे हमने कुछ सोच करके ही ना किया है जी। क्यों किया? ये सबके पेट पर लात मार के आप भेजा रहे हैं ना। आप चाहते क्या हैं? अरे रोजगार चाहिए हम लोग का, और क्या चाहिए हम लोग का? सबको रोजगार चाहिए। वो कह रहे धीरे धीरे बिहार बदल तो रहा है। क्या बदल रहा है? खाए बिना तो मोड़ रहा है, बदल क्या रहा है? बदल तो रहा है मैम। जाकर देखिए राजगीर में जो उनका क्षेत्र पड़ता है नीतीश जी का, स्टेडियम बना दिए हैं, बड़ा सा मेला का ये जब बना दिए हैं, और मंत्री आवास जाकर देख लीजिए, आपको यह चकाचक मिलेगा ना कि यहाँ पर खड़ा होने का जो हम लोग मच्छर काट रहा है, डेंगू से जो मर रहे हैं, इससे भी बढ़िया फैसिलिटी दिया हुआ है मंत्री आवास में। और जाकर देखिए राजगीर में, नालंदा क्षेत्र में देखिए स्टेडियम का काम था वहाँ, क्या यहाँ रोड पे लोग नाली की तरह कीड़े की तरह मर रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं है। आप कह रहे राजगीर चमक रहा है, क्यों नहीं? उनका क्षेत्र चमक रहा है, आप जाकर देखिए तो सही। तो दिक्कत क्या क्या है? स्टेडियम, वहाँ स्टेडियम बना दिया गया, कहीं खेल होता है वहाँ? देखे हैं कभी? पेपर में आया है? तो आप मतलब इतना भी IPL का जो मैच हुआ इसमें हुआ है? क्योंकि विकास के लिए अपना क्षेत्र में स्टेडियम बना दिए, रोड बना दिए। तो अगर वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको स्टेडियम नहीं चाहिए। लोग, गांव के लोग घर पे बैठते हैं, जो ऑटो ड्राइवर है जो अब शहर से इधर माल को डिलीवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्षेत्र में विकास। अब हम लोग का क्षेत्र है, देखिए पटना से मात्र 15 किलोमीटर का क्षेत्र है, कुछ विकास नहीं दिख रहा है। वो देखिए कितना दूरी पे है। आप कह रहे हैं कि पटना में ही, हाँ पटना में ही है, पटना सिटी में ही, पटना सिटी में ही, पर उसके बावजूद भी यहाँ तक रोजगार हाँ रोजगार नहीं है मैम। और आप कह रहे हैं वहाँ सब कुछ और फिलहाल अभी देखना चाहते हैं लाइव, तो आप इसी टाइम चल के देख लीजिए रोड का क्या स्थिति है। अभी चल के रिपोर्टिंग कर लीजिए सामने, अगर झूठा बोला जा रहा है कैमरा के सामने तो आप लाइव जाकर के देख लीजिए। आगे आइए, नाम क्या है आपका? चलिए, यूथ ही भाग रहा है यहाँ पर, आगे आइए भैया। यूथ भाग रहा है तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। चाचा आप बताइए, नाम क्या है आपका? संजय शाह। संजय शाह। तो शाह जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार में तो सब ठीक है चल रहा है। ठीक है चल रहा है। हाँ। तो नीतीश बाबू फिर से चाहिए। हाँ। तो शाह आपको तो इस बार नीतीश बाबू ही चाहिए। स्थानीय विधायक चेंज होना चाहिए। हाँ। यहाँ का विधायक चेंज करेगा, माहौल ठीक हो जाएगा। माहौल ठीक। हाँ, और बिहार में क्या सोच रहे हैं आप? बिहार ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार अच्छा चला रहे हैं। यहाँ का मुख्य रूप से विधायक जी में प्रॉब्लम है। 15 साल से शासन कर रहे हैं, कोई तरह का विकास नहीं करा। कह रहे हैं कि ऊपर तो नीतीश कुमार ही बस चाहिए। पहुँचाना मेरा काम है। हाँ। विधायक जी में पूरी तरह से गलती है। क्या कर रहे हैं? विधायक का इसमें रोल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा सरकार सत्ता में है ही नहीं। विधायक को जीतने से क्या होगा? विधायक को जीतने से क्या होगा? मेरा सरकार रहेगा तब तो वो काम करेगा। आप कह रहे हैं विधायक अगर मेरा इंजन ही सही नहीं रहेगा तो डब्बा कैसे चलेगा? आप फिर से एनडीए को जिताइए ना। हम क्यों मौका देंगे रामानंद को? कह रहे हैं कि हाँ, एनडीए को जिताइए। एनडीए को जिताइए। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं एनडीए को नहीं चाहता हूँ। मैं एनडीए को नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि भाजपा इतना ये करें कि रामानंद 15 साल रहकर क्या करे। तो रामानंद 15 साल रह के क्या नहीं करें, क्योंकि सरकार 5 को देखना है तो जाके उनका क्षेत्र में देखो। क्षेत्र में सबसे घटिया काम हुआ, कोई विकास नहीं। फतुआ में देखिए ना, अभी जेठलिए में देखिए। तो आप तो नीतीश बाबू को ही चाहते हैं? हम नीतीश बाबू को चाहते हैं। खाली यहाँ विधायक चेंज होना चाहिए। एनडीए का विधायक है रूपा कुमारी, उनको जिताए, माहौल ठीक हो जाएगा। चलिए, अब आप 3 साल फतुआ में नगर निगम का काम करी से रूपा कुमारी, फतुआ चकाचक हो गया, पूछ रहे हैं। चकाचक कर दिया। लेकिन 15 साल विधायक रहते भर में रामानंद जी से कुछ नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं? हम रामानंद को, उन्होंने कई सारी चीजें कही। निकम्मा विधायक है फतुआ क्षेत्र के 15 साल के। चलिए, अब आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हाथी और चींटी का जो कहानी है ना, उस तरह है ये सरकार में। कैसे? पैर से रौंदा जा रहा है गरीबों की आवाज को। आज देख लीजिए, कह रहे हैं एनडीए की सरकार बढ़िया कर रही है। कहाँ कर रही है एनडीए की सरकार? आज बेरोजगारी कहाँ से आ गया? बेरोजगारी कहाँ से आ गया? बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगा बिहार में। नहीं होगा। नहीं खत्म होगा। हम लिख के दे देंगे। लिख के दे देंगे, हाँ, पर
बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। आप 20 साल में कहाँ रोजगार मिला? रोजगार मिलना ना चाहिए। बेरोजगारी कहाँ से आया? बेरोजगारी कहाँ से आया? 20 साल में तो रोजगार मिलना चाहिए। इनको रोजगार मिला हुआ है, पूछिए इनसे। अब हमसे रोजगार क्या काम करते हैं? हम तो कुछ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन फाइनल है मेरा, 3 साल फाइनल हो गया। 5,000 10,000 के महीना पर मिलता है ड्यूटी, और में 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। ये क्या रोजगार है? 5-10 हजार का रोजगार आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डिग्री है पर काम काजी नहीं है। काम नहीं है, अब बोल रहे कि काम नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या करेगा? 1 साल में 16 लाख बच्चा मैट्रिक पास कर रहा है, 5 साल सरकार रहेगा, 80 लाख बच्चा है, कहाँ से रोजगार मिलेगा बताइए? फैक्ट्री लाएगा तब तो रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री क्या है? मैट्रिक पास कर रहा है, सब्जी बेचे, टेम्पू चलावे जा रहा है। एग्जाम्पल में हम है वो पढ़ा रोजगार कैसे है? फैक्ट्री लाना चाहिए ना। बिहार में फैक्ट्री जब आएगा तभी रोजगार तो मिलेगा, नहीं तो गलत काम करेगा आदमी। मेट्रो पटना में बन गया, NTPC का उद्घाटन हो गया, ऐसा तो बात नहीं है। विकास हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, बस शर्ते यहाँ आपको क्या मिला है? रोजगार आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेंगे तो मेरा हो गया। जो बताइए आप करते क्या है? क्या है? विकास कहाँ है मैम? झगड़ा नहीं हो रहा, विकास कहाँ है? रास्ता में भटक गई। विकास के मम्मी रास्ता में भटकल है, इनको मिलना ही तो मिला। खुद बोले कि विधायक जी को चेंज कीजिए, हम तो खुद बोल रहे हैं। रोजी रोजगार देंगे। नहीं मिला है, विधायक जी सब काम खोजे। चलिए सड़क बना है, साल भर नहीं हुआ है। आप नहीं नेता है जो खाता है। विधायक जी को चेंज होगा, यहाँ माहौल ठीक हो जाएगा। वो तो एक ही बात कह रहे हैं, विधायक चेंज होगा माहौल ठीक होगा। कैसे कैसे? अच्छा ये पहले बताइए, विधायक कैसे चेंज कर देगा? CM चेंज होगा, सारा काम होगा। 1600 करोड़ का आप कह रहे हैं CM चेंज होगा तो सब काम होगा। 1600 करोड़ का फंड पास हुआ राघोपुर में। नीतीश कुमार जब उद्घाटन करने आया 6 लाख तो कैंसिल कर दिया। क्या करेगा विधायक? पास करेगा, कैंसिल करेगा? ऐसे थोड़ा होता है। विधायक से कहने से कुछ हो जाएगा बिना CM के ऑर्डर से? नहीं होगा। बताइए, अगर आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, तो देखिए एक मिनट जिस सीट पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर RJD के विधायक हैं। ये जो लोग लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रामानंद यादव अगर कुछ काम करते हैं तो आगे से उसको आगे वाले दरवाजे से रोक दिया जाता है। उनका कहना है कि रामानंद यादव को चेंज करेंगे तो NDA सरकार यहाँ भी काम करेगी। जरूर करेगा। 15 साल हम रामानंद को मौका दिए हैं। अच्छा ठीक, क्यों न काम हुआ आज? वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि क्या काम इसीलिए रुका हुआ है कि RJD का विधायक है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, इनमें प्रॉब्लम है। वैसा ही बात लग रहा है। बात तो वैसा ही ना है, जिसे बोल रहा है वैसा ही बात है। हम जान रहे हैं कि वहाँ जाने में हमको ठेस लगेगा तो रास्ता चेंज करेंगे ना। तो यहाँ जनता में प्रॉब्लम है। जनता में प्रॉब्लम है। हाँ, जो जनता में ही नहीं है, नेता में नहीं है, जनता में ही है। कैसे कि जनता को खोज ही नहीं रहा है। अगर अखनी सरकार चेंज कर देवे, RJD के सरकार आएगा, काम जरूर होगा और नौकरी होगा चेंज होगा। इधर एक तरफा वोट, इधर एक तरफा वोट। तेजस्वी यादव आएगा, तेजस्वी यादव चुपचाप लंटेन छापाएगा, चुपचाप लंटेन छापाएगा। नहीं वो तो क्या, सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ का विधायक चेंज होना चाहिए। अगर विधायक चेंज हो जाएगा 5 साल में यहाँ का माहौल चेंज हो जाएगा। 3 अगर चेंज करेंगे, अगर करना है हमको CM चेंज करना है, विधायक नहीं। हमको CM चेंज करना है। तो जिस तरफ ठीक है विधायक चेंज नहीं होगा तो सेंट जोसेफ स्कूल तक जैसा पानी है और यहाँ पानी टिका हुआ है, एक कभी समस्या नहीं हल होगा। अच्छा बताइए कहाँ से आया? ये सब RJD है। हाँ, जिसको जानकारी ना है ना उसको एगो YouTube पर गाना सुनने के लिए बोलेंगे कि पूछिए बाप दादा से जाके पहले रहे कैसन इज्जतिया। अच्छा, वो गाना अभी भी मारिए। खोल के जाना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। लालू जी के देन से अब सब बराबरी खड़ा होते हैं। आप कह रहे हैं कि पहले चप्पल जूता खोल के जाना होता था। आज उस लड़ाई से आप लोग लड़े हैं, आजाद हुए हैं और बराबरी में खड़ा होते हैं। इस सब बात के इस सब के हमारे दादा परदादा बराबर किए हैं। पक्का बराबर है या फिर जातिवाद हावी है? कोई जातिवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। नहीं है, डॉक्टर रामन जी ज्यादा बढ़िया है। एक समय ऐसा था मैडम, बच्चा के पास आ रहे हैं। लालू जी जो है
से जिम्मेदार के जिम्मेदारी खत्म कर दिए थे। अच्छा, जिम्मेदार को जिम्मेदारी खत्म कर दिए। निचका बात जितना जो था ना उसका ऊपर लेके उठे। चलिए आप बताइए, नाम क्या है आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, बताइए इस बार बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल अभी मिजाज से तेजस्वी यादव जीत रहा है पूरा। लहर है जी, मजबूत है जी। ऐसा ना हो कि बाद में कुछ और निकले। कुछ नहीं, इन्हें कोई हल्ला नहीं, सिर्फ ललटेन जीतेगा, तेजस्वी जीतेगा। जी, प्रशांत किशोर जी इस बार मैदान में है। उस समय ने कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर कुछ हल्ला है, इन्हें तेजस्वी है, ललटेन है सीधा। एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति दिखा रहा है। जी जी जी, एनडीए गठबंधन, बीजेपी का जो गठबंधन है मजबूत स्थिति दिखा रहा है। ऐसा ना हो कि हवा में ले जाए तेजस्वी जी को। नहीं, सब गलत अफवाह है, तेजस्वी बन रहा है पूरा। जी। चलिए, क्या उम्मीद करते हैं तेजस्वी के आने पर क्या क्या काम हो जाएंगे? तेजस्वी के आने से पट्टी यहाँ 4 पाया के पुल यहाँ पर कच्ची दरगाह में बननेगा। जी, इसका सरकार खाली बन जाए। आप कह रहे हैं कि अब पुल का इंतजार तेजस्वी के आने पर है? जी, उससे पहले नहीं? जी नहीं, उससे पहले दिया है, लेकिन ये यहाँ के लिए कुछ नहीं मिला है। चलिए, वो कह रहे हैं क्षेत्र का विकास होगा। चचा बोलिए, क्या कहेंगे? लालू जी आप बताइए। लालू यादव का यहाँ पर वोट सब दिन से मिलते हैं, मिलेगा मैडम। और सुतल है ना, बाकी वोट इनका उनका बैंक वोट है जो रखा हुआ है यहाँ पर ही। अच्छा, आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में रामानंद को वोट रखा हुआ है? रामानंद जी के वोट नहीं देगा, उनका लालू जी का नाम पर वोट पड़ेगा। तेजस्वी के बाद में यादव के नाम पर नहीं जिता रहे, तेजस्वी के नाम पर जीत रहा है। हाँ, इतनी लहर है ये। लालू उनका एक वोट रामानंद जी के नहीं पड़ पाएगा, बाकी उनका वोट थोड़े दे रहा है ना, तो लालू जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। रामानंद जी को देख करके वोट दीजिए ना जी। नहीं, उनका तेजस्वी के खाली जानना है। देख के वोट देना है, तेजस्वी को देख के वोट देना है। पर अच्छा विधायक भी तो होना चाहिए क्षेत्र। नहीं, सीएम जब अच्छा रहेगा ना तो विधायक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं फिर सब चंगा हो जाएगा। तो जैसे सीएम अच्छा जब रहेगा तो विधायक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अगर विधायक फंड कोई पास करेगा और सीएम के वहाँ से लिखवे नहीं करेगा तो पास थोड़े होगा? ऐसा तो नहीं होता है, सीएम फंड से कुछ होता है। चलिए भैया, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? हाँ? दुकान पे जा रहे हैं। ये माहौल क्या है? माहौल ओनली फॉर आरजेडी है। आरजेडी में है जी, पूरा लग रहा है एकदम पूरा 100%। क्यों? विकास संतुष्ट क्यों है? हम लोग स्टूडेंट हैं और गर्दनी बाग में जाके बहुत सा स्टूडेंट पिटाया इस कारण से। अच्छा, आप भी मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग TR4 का इंतजार में है। तो हम लोग को जितना स्टूडेंट है वो सब गर्दनी बाग में पिटाई खाया, इस कारण हम लोग को चाह रहे हैं नया सरकार, नया नीति हो। का दौर आपने भी देखा है? इसी कारण से, इसीलिए नाराज है। बस हम लोग को तेजस्वी भाई पर पूरा भरोसा है कि वो तेजस्वी भी अगर ऐसा ही कर दिए तो? नहीं, वैसा नहीं करेंगे वो। क्यों? वो पिछले बार वादा किए थे 10 लाख तो 5 लाख दे चुके हैं और उन्हीं के आधार पे इन लोग चल रहे हैं अभी तक। तो इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो आएंगे तो करके दिखाएंगे। तो इस बार पूरी उम्मीद है? पूरा 100%। चलिए, और उसके साथ साथ ये भी बताइए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10-10 हजार वाली योजना चलाई है, महिलाएं प्रभावित हुई है कि कोई नेता हमारे लिए आया है सामने? वो तो पीठ पीछे चोरी कर रहे हैं, एक तरह का घूस दे रहे हैं वोट के लिए। वो आप घूस समझ रहे हैं? वो तो सही नहीं, वो दे रहे हैं ना, हम ले तो पता है ना वो हमको घूस दे रहे हैं। ये आप ऐसे दावा कैसे कर सकते हैं? 100% वो अभी ऋण के रूप में दे रहे हैं, फिर वापस लेंगे। मतलब आप कह रहे जो पैसा दिया जा रहा है वो फिर लेंगे? हाँ, 100%। इसीलिए संतुष्ट नहीं? नहीं, कभी नहीं। वैसे इससे पहले क्यों नहीं दिए? इससे पहले भी देना चाहिए ना उनको, जो अभी दे रहे हैं उससे पहले भी दे सकते थे वो। और केंद्र की सरकार 15 लाख की वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी की वादा किया था, कहाँ दे रही है? कहीं नहीं दे रही है। और बिहार सरकार जो तेजस्वी जी आने वाले हैं वो जो बोले उसी आधार पे चल रहा है हर समय, इसीलिए बदलाव चाहिए। हाँ, 100%, इसमें 1% नहीं, 100%। नाम क्या है? अमित कुमार यादव। तो अमित जी, प्रशांत किशोर को ऑप्शन के तौर नहीं, वो अभी नहीं, वो भी नए चेहरे हैं, अभी वेट करें, अभी कोशिश करें, मेहनत करें। अच्छा, नए चेहरे हैं जी, मेहनत करें, फिर अगला बार नेक्स्ट बार देखा जाएगा उनका भी। यदि तेजस्वी जो फ्लॉप होते हैं तो उनका भी लाया जाएगा। चलिए, वो कह रहे हैं अभी तो तेजस्वी पर भरोसा है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर प्रशांत किशोर को देखेंगे। बेच के बुलेट खरीद। रुकिए जरा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुंदन हुआ। तो बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे आप? उम्र हो गई है आपकी 18? नहीं, उम्र तो नहीं हुई है। नहीं हुई है, ये मामला गड़बड़ा गया। कितनी हो गई है? 18 नहीं हुई है, अभी वोटर ID कार्ड ही नहीं बना है। कितना हो गया? फिर भी बता दीजिए, लड़कियां शर्माती हैं उम्र बताने में, आप नहीं शर्माइए, बताइए। 17 हो गया, तो मतलब पास में थे पर वापस लौट गए। चलिए कोई बात नहीं।
सरकार को लेकर के तो सोच ही रहे होंगे, यूथ में क्या बात चल रही है, युवाओं में? पहले वोटर आईडी तो बना लूँ। अच्छा, वैसे नहीं कुछ बोलेंगे? नहीं। चलिए, ये भी ठीक है। और भी लोगों से जानती हूँ। भाग कहाँ रहे हैं, बताइए नाम क्या है आपका? चलिए आप बताइए भैया, नाम क्या है? रजत कुमार। क्या सोचते हैं इस बार यूथ के लिए बेहतर सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी? हाँ। क्यों तेजस्वी क्यों लग रहा है इतने मजबूत? वो क्योंकि अभी जो प्लान उनका जो है बेरोजगारी हटाना बिहार से, उनके उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अभी काम में लगे बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे, काम करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उम्मीद इतनी क्यों है, क्या पता नेता तो सब ऐसी बातें अभी युवा है, वो युवा के लिए बारे में सोच रहे अभी, और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। हाँ, तो काम की उम्मीद है। ये देख नहीं रहे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी बिहार में क्या है। जो रोड की व्यवस्था है देखिए आप, यहाँ से आप 2 किलोमीटर तक जाइए, रोड की स्थिति इतना खराब कि आप पैदल नहीं जा सकती हैं। आप पैदल नहीं चल सकती हैं, अगर गाड़ी से भी जाइए बहुत बुरी हालत है। आप पैदल बाइक से भी जाइएगा तो आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। और ये जब वो स्थिति बता रहे हैं जब ये राजधानी है बिहार की, पटना है, ये कोई और क्षेत्र नहीं है। आप बताइए, पीछे कुछ और विचारधारा चल रही है या फिर यही बोलेगा? यही बोलेगा? हम बोलेगा वोट तो आप बोलेगा। हाँ बोलिए। एक चांस और मिलना चाहिए। किसको? तेजस्वी यादव। एक चांस मिलना चाहिए, वो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। शायद उनके दिल में अच्छा विचार होगा। अगर हम उम्मीद करता है 5 आदमी है तो 5 किस्म का आदमी है। आपके दिल में अलग है, मेरा दिल में अलग है। शायद एक बार एक मौका मिलना चाहिए। चलिए, लाइन भी क्या बढ़िया लिख रखी है, वर्किंग टुगेदर वर्क्स। चलिए, तो उम्मीद है हाँ जी, एक बार इनको चांस मिलना चाहिए मेरा यहाँ से। ये पटना में हम इस समय मौजूद थे। ऐसे ही आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।